हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोडा जनजाति के बारे में। टोडा जनजाति भारत के तमिलनाडु में पाई जाती है। देखिएगा दोस्तों, टोडा जनजाति अपने संस्कृत की वजह से काफ़ी चर्चा में बना रहता है। एंड यह जो जनजाति है, इसे भैंस संस्कृत को अपनाने वाली जनजाति भी बोला जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो टोडा जनजाति हैं, जो ये टोडा लोग हैं, यह द्रविड़ियन संजातीयता से संबंध रखते हैं। एंड इसके अलावा ये नीलगिरी पर्वत है, तमिलनाडु में है, ये उस श्रृंखला में रहते हैं। देखिएगा, ये जो नीलगिरी श्रृंखला है, ये पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट्स काफ़ी फेमस है। अगर आप जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी पे जाएं तो इसका कर्नाटका, केरला एवं तमिलनाडु में भी आच्छादन है। तो यहाँ पे इसी नीलगिरी पर्वत पे ये लोग, टोडा जनजाति के लोग रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें टोटल लोगों की जो जनसंख्या है, तो वो आज के डेट के हिसाब से जो 2011 का सेंसस है, उसके हिसाब से तकरीबन 2200 की आबादी है इनकी भारत देश में। एंड यह असल में काफ़ी कम है अगर आप अरबों की अगर तादाद देखें, जो कि भारतीय जनसंख्या है। देखिएगा, ये जो टोडा जनजाति है, ये इसमें बालिका भ्रूण हत्या पहले काफ़ी प्रचलित रही है, इसके प्रमाण मिलते हैं। और साथ ही साथ जो महामारी कोई आ गई या अज्ञात कारणों से ये टोडा जनजाति की जनसंख्या पर असर आया है, इसकी वजह से इनकी काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप विशेष तौर पे जानना चाहें, जो कि कई बार आप अगर किसी एग्जामिनेशन में अगर आप बैठ रहे हैं तो देखिएगा, आपसे इनमें से कोई क्वेश्चंस आ जाएगा। जो टॉप के दो हैं कि जो भैंस का आदर सम्मान एवं धार्मिक दृष्टि से पवित्र मानते हैं टोडा जनजाति के लोग, तो इसमें भैंस संस्कृत का भी काफ़ी प्रचलन है। साथ ही साथ जैसा आप महाभारत में द्रौपदी का किस्सा देखते हैं, उसी तरह से बहुपतित्व का भी प्रचलन है। मतलब कि एक औरत उसी परिवार के उन्हीं भाइयों से, जो ज़्यादा लोग हैं, उनसे वो शादी कर लेती है। तो मतलब एक वाइफ के कई सारे हस्बैंड हो जाते हैं। तो ये लाइक द्रौपदी का जो सिनारियो रहता है, आप महाभारत उसी तरह से रहता है। तो बहुपतित्व का जो प्रचलन है वो टोडा जनजाति में ही है। एंड ये जो टोडा जनजाति है, ये मेनली धार्मिक दृष्टि से भी ये शाकाहारी हुआ करते थे। इन साथ ही साथ ये प्रकृति के बीच में रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इनके व्यवसाय, घर और भोजन पे जाएं तो देखिएगा, इनका मेनली जो मुख्य व्यवसाय है टोडा जनजाति लोगों का, वो केवल और केवल डेयरी का रहा है ऐतिहासिक तौर पे, लेकिन समय के साथ तो बदला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे और बात करें इनके जैसे रहवास की, जहाँ ये रहते हैं, घर कहाँ पे है, कैसा है, तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही ये लोग रहते हैं। एंड इनका जो घर है कुछ इस आकार का है। अब देखिएगा, ये बांस का बना होता है, साथ ही साथ जो वनस्पतिक धागे होते हैं उनका प्रयोग किया गया है। इनका घर काफ़ी छोटा होता है। एंड आप ये देखेंगे, ये बांस का ही ऐसे ऐसे बनाया गया है मोड़ कर। और साथ में ये जो सामने ये चट्टान रखी है, ये चट्टान डिजाइंड है, लेकिन जिसमें ये बेस में इनका घर बना है, ये ऐसे रॉ मटेरियल या जैसे आप बोल सकते हैं गिट्टी वगैरह, गिट्टी पत्थर ऐसा है। साथ ही साथ इनका जो दरवाज़ा है, ये स्लाइडिंग मोड पे है, मतलब ये शटर टाइप का है, इधर सुधर आप मूव कर सकते हैं। और इस पे ये जो धार्मिक इनके रीति रिवाज के रिचुअल्स के जो डिज़ाइंस हैं, वो भित्ति चित्र बनाया गया है, ये जो इनका घर है इस पे। तो इसका डोर भी काफ़ी छोटा है। देखिएगा, ये जंगलों में जैसे रहते हैं, तो यहाँ पे जंगली जानवर से सुरक्षा के लिए भी इनका जो द्वार का आकार है वो लगभग 3 फीट का ही होता है। तो ये इस तरह से इनका डिज़ाइन रहता है। और इस घर को, ये जो ये झोपड़ी है इनकी, तो इसको डगलेस नाम देते हैं। और जिस मान लीजिए समुदाय में ये रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, बहुत सारा जहाँ इनका ऐसा घर मिलके एक समुदाय बनाता है, तो उसको मुंड कहा जाता है दोस्तों। और इनका जो अगर भोजन की बात करें तो ये शाकाहारी सामान्यतः होते हैं, ये धार्मिक दृष्टि से भी। और चावल इनका मुख्य भोजन है। एंड इसके अलावा ये दूध के जितने पदार्थ हैं, लाइक मक्खन हो गया, दही हो गया, इस सब का ये काफ़ी बखूबी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा, एक धार्मिक दृष्टिकोण है, ये पवित्र भैंसे की काफ़ी इज्जत करते हैं, ये उसको काफ़ी पवित्र मानते हैं। देखिएगा, जो टोडा धर्म एक अलग से है, इस धर्म के बारे में तो ऐसे चर्चा नहीं होती है, लेकिन असल में जब टोडा जनजाति हैं, अगर उनके बेस पे जाया जाए, मूल पे जाया जाए, तो इस धर्म की कहीं ना कहीं एक झलक जरूर देखने को मिलती है। तो इसके अनुसार इनकी एक देवी हैं टिकिरशी, तो और उनके भाई, इन दोनों ने मिलकर एक पवित्र भैंसे को बनाया। उसके बाद एक आदमी और औरत बनाया। और ये जो आदमी औरत हैं, यही इस जनजाति के प्राथमिक लोग रहे हैं। और इन्हीं लोगों के द्वारा
जो विभिन्न धार्मिक संस्कार अपनाए गए उसी के आधार पर ये जो भैंसा है, पवित्र भैंसा है, इसमें निखार आया है। साथ ही साथ ये जो डेयरी का प्रमुख है, क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय डेयरी से संबंधित रहता है, तो जो डेयरी का प्रमुख है वो ग्वाला एक पुजारी की तरह होता है, जैसा आप धार्मिक पंडित बोल सकते हैं, उस टाइप का रहता है। और इस पवित्र भैंसे के सम्मान में उसको काफ़ी सारे रीति रिवाज को अपनाना पड़ता है, जैसे कि वो नदी के पुल को, ब्रिज को पार नहीं करेगा, वो हमेशा कुंवारा रहेगा, शादी नहीं करेगा, किसी भी फ्यूनरल में भाग नहीं लेगा, अगर लेगा तो उससे पहले रिजाइन करने पड़ेगा। काफ़ी सारी ऐसे शर्तें हैं जिनको उन्हें मानना ज़रूरी होता है। अगर टोडा के वर्तमान धर्म के बारे में देखा जाए तो ज़्यादातर टोडाओं को हिंदू धर्म में शामिल कर लिया गया है, इनके तहत गिना जाता है। तकरीबन 1900 टोडा ऐसे हैं 2200 में से लगभग जो हिंदू धर्म को मान रहे हैं। इसके अलावा ईसाई इस दूसरे नंबर पे, फिर मुस्लिम से बौद्ध हैं, और कुछ अभी किसी भी तरह से कैटेगराइज नहीं किए गए हैं। और दूसरी बात, अगर समय के साथ देखा जाए तो अब टोडाओं में बहुपति का अब प्रचलन कुछ पहले से कम हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, अगर इनकी भाषा की बात की जाए तो टोडा एक भाषा है। आप टोडा भाषा ये तमिलनाडु में चलती है, और नीलगिरी में जो रहने वाली ये टोडा जनजाति हैं, ये टोडा भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और जो टोडा भाषा है ये कन्नड़ और मलयालम इसके बीच का लगभग एक हिस्सा टूट कर बना है, जिसे समझना काफ़ी मुश्किल है। और ये जो टोडा भाषा है ये द्रविड़ परिवार का एक हिस्सा है, आद्य द्रविड़ परिवार का एक हिस्सा है, द्रविडियन जो लैंग्वेजेस हैं उसका हिस्सा है। और आपको हम बता दें कि जो भारतीय भाषाएं हैं तो उसमें जो हम उत्तरी भाषी लोग बात करते हैं ये इंडो या इंडिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसके तहत कई सारे भाषा परिवार आ जाते हैं। वहीं पे जो द्रविडियन है उसमें आपको जितनी भी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, लाइक मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ये सभी द्रविड़ परिवार की हिस्सा हैं। तो ये टोडा भाषा ये द्रविड़ परिवार का एक हिस्सा है। और अगर इसके बोलने की शैली देखा जाए तो इसमें ये काफ़ी अजीब तरह से बोलते हैं, जिसको आम तौर पर जैसे कोई और आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज मिल जाएंगी उससे कहीं ना कहीं भिन्न है। अब देखिएगा दोस्तों, समय के साथ टोडा जनजाति में परिवर्तन आया है। अब इनका जो रहन सहन है, इनकी ज़िंदगियां भी प्रभावित हुई हैं। ये लगभग तकनीकी को अपनाने लगे हैं। एंड इसके अलावा जो अन्य कम्युनिटी है, अन्य समुदाय है या शहरीकरण है, उसके जब ये संपर्क में आए हैं तो इनका जो परंपरा अथवा जीवन निर्वाह का तरीका है उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है। अब देखिएगा, ये जो टोडा धर्म में जितने भी इनके घर हैं, इसके अलावा जो रीति रिवाज है, जो इनका व्यवसाय है, तो ये कहीं ना कहीं मॉडर्न स्टाइल अपना रहे हैं। आज के टोडा जनजाति में रहन सहन के अलावा इनके खान पान में भी बदलाव आया है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ये वीडियो शेयर करिए हर एक स्टूडेंट को, हर एक साथी को जो कि टोडा जनजाति के बारे में जानना चाहता है। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।